आने पर देश को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतम् वेदस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं भवम्। ये आचार्य प्रवर शतवर संत तारण कमलाचार्य जी महाराज की नमः सिद्धं परमाराध्य वाचनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा श्री पंडित पूजा ग्रंथराज, जहां अपना वांछन चल रहा है गाथा नंबर 8 और आज अपने को प्रवेश करना है गाथा नंबर 9 में। बहुत सूक्ष्म चर्चा है, यदि आप उपयोग लगा के सुनेंगे तो आपको आज की चर्चा में बहुत अद्भुत रहस्य मिलने वाला है। मोक्ष मार्ग की साधना में ज्ञानी साधक को शुद्ध ज्ञान का जल, शुद्ध ध्यान का जल, आत्मा के शुद्ध भाव का जल, ये जल कहाँ प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे आत्मा अपने आत्मा के आनंद में डूबते हुए, कैसे ज्ञानी अपने ज्ञान आनंद में विलास करते हुए अपने ही अंतर में स्नान करता है। ये बहुत सारा रहस्य और बहुत सारी बातें, अब बहुत सारी बातें गुरु महाराज के जो ये ग्रंथ की ये दो गाथा हैं, इनमें बहुत सारे प्रश्नों का समाधान होना है, बहुत सारे जिज्ञासाओं का समाधान होना है और अंतर आत्मा में ज्ञान का अमृत जो आत्मा का रस है भैया वो झरना है। लेकिन भैया झरना उन्हें है जो उपयोग लगाएंगे, प्राप्त उन्हें होना है जो पुरुषार्थ करेंगे भैया, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ये ज्ञानी का मार्ग है और जो ज्ञान मार्ग है, जो ज्ञानी है वो इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। जो अज्ञानी है भैया, जो मोही है, जो ममत्व रखने वाला है, उस चीज को ये मार्ग आत्मसात नहीं होगा भैया, ये मार्ग अच्छा नहीं लगेगा। यही कोई हमसे यहाँ ये कहे भैया पर्याय में मोह है, पर्याय में राग है, पर्याय में अभी भावधारा शुभ अशुभ है, तो भैया हम पर्याय की भावधारा की बात नहीं कर रहे, हम आत्मा में निष्ठा होने की या आत्मा में निष्ठा ना होने की बात कर रहे हैं। यदि आपको आत्म स्वभाव में निष्ठा है तो पर्याय परिणमन कुछ भी चल रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको आत्म स्वभाव में निष्ठा नहीं है तो भैया आप पर्याय की धारा में एक में कोई बना नहीं रह सकते। ठीक है, तो अपन अपनी वांछना की ओर आगे बढ़ रहे हैं भैया। हम आपसे फिर से निवेदन कर रहे हैं, बहुत सावधान और बहुत सचेत अवस्था में बैठिए। गुरुदेव कह रहे हैं देवम गुरम शतम वंदे। जो ज्ञानी है, जो आत्मार्थी साधक है, वो निःशुद्धात्म देव, निःशुद्धात्म गुरु और निःशुद्धात्म शास्त्र जो भाषत में जन्माणी है उनका अभिवादन करता है। व्यवहार से सच्चे देवगुरु धर्म का, वो सच्चे देवगुरु शास्त्र का अभिवादन करता है। भैया कैसा अभिवादन करता है? वो ऐसा अभिवादन करता है क्या कि धर्म शुद्धम च विदिते, कि जिस चेतन लक्षण में धर्म का अनुभव सच्चे देव गुरु और शास्त्र में कहा गया है, सच्चे देव गुरु धर्म जिस वीतराग तत्व का अनुभव कह रहा है, जिस वीतराग धर्म का क्या कहें, जिस वीतराग धर्म की प्रभावना सच्चे देव गुरु धर्म कर रहे हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र, सच्चे देव गुरु शास्त्र जिस वीतराग धर्म को कह रहे हैं धर्म शुद्धम च विदिते, यदि ऐसे अपने आत्मा का वेदन चेतन लक्षण में धर्म का वेदन यदि तुम्हें हो रहा है तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया अब तुम्हें सच्चे देव गुरु धर्म का बंधन है। क्यों है भैया सच्चे देव गुरु धर्म का बंधन? क्योंकि सच्चे देव गुरु धर्म ने उस वीतराग धर्म की प्रवर्तना की है, उस वीतराग धर्म को ही कहा है, वो आत्मा को ही कहा है
भैया किसने कहा है? सच्चे देव गुरु शास्त्र ने क्या कहा है? वीतराग धर्म धर्म शुद्धम च विंदते, जो ऐसे शुद्ध धर्म का वेदन कर रहे हैं वो ही सच्चे देव गुरु धर्म के भैया सच्चे देव गुरु शास्त्र के सच्चे सच्चे पुजारी हैं भैया। आगे बढ़ते हैं। आचार्य आनंद स्वामी कह रहे हैं कि अर्थ लोकम च, हे चेतन आत्मा इस तीनों लोकों में अर्थ अर्थात प्रयोजन भूत, ती अर्थ रत्नत्रय, लोकम च इस लोक में ती अर्थ में रत्नत्रय ही प्रयोजन भूत है बस। तो गुरुदेव क्या है? जब इस लोक में ती अर्थ में रत्नत्रय स्वरूप ही प्रयोजन भूत है तो गुरुदेव हमें क्या है? कह रहे हैं सुनो, स्नानम च शुद्धम जलम, हे आत्मन तुम शुद्ध भाव रूपी जल में स्नान करो। शुद्ध भाव रूपी जल में स्नान करोगे तो भैया ये रत्नत्रय की निधि प्रकट हो जाएगी, ये रत्नत्रय का भाव प्रकट हो जाएगा, अंतर से चैतन्यता का भाव प्रकट हो जाएगा। अब देखो, अब बहुत बड़ी जिज्ञासा का समाधान। गुरुदेव आपने कह दिया, क्या कह दिया कि ती अर्थ से संयुक्त, सावधान आत्मा, ती अर्थ से संयुक्त ये रत्नत्रय में आत्मा ही प्रयोजनी है। धर्म शुद्धम च विंदते, अपने वीतराग धर्म का अनुभव करने से ही, वेदन करने से ही सच्चे देव गुरु शास्त्री वंदना होती है। आपने तो कह दिया गुरु महाराज, क्या कह दिया कि आस्नानम च शुद्धम जलम, कि तुम शुद्ध भाव रूपी जल में स्नान करो। लेकिन गुरुदेव ये शुद्ध भाव मिलता कहाँ है? ये तो बताओ। हे जिज्ञासा, हे अंतर से जिज्ञासा कि गुरुदेव क्या कह रहे हो आप? स्नानम च शुद्धम जलम, तुम शुद्ध भाव के जल में स्नान करो, शुद्ध भाव के जल में डूबो। क्यों? क्योंकि बाहर के जल में स्नान करने से भैया तुम्हें लगता है शरीर शुचि होता है, लेकिन शरीर तो मलिन है, आप पवित्रता का पिंड है भैया, शरीर शुचि नहीं होता। हाँ, बाहर की शुद्धि जरूर होती है, भोजन आदि की शुद्धि होती है, लेकिन यहाँ आत्मा की शुद्धि तो छोड़ो, शरीर भी कभी शुद्ध नहीं होता। तो हे चेतन आत्मा, जो तुम बाहर के जल में स्नान कर रहे हो, बाहर के जल में स्नान करने की बात कर रहे हो भैया, उस जल से तो, सुन रहे हो भगवान आत्मा, उस जल से तो कभी शरीर भी पवित्र नहीं होता। तो आत्मा के पवित्र होने की बात तो बहुत दूर की, आत्मा की सुचिता की बात तो बहुत दूर की है। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? स्नानम च शुद्धम जलम, स्नान करो भैया। कौन से जल में स्नान करो? शुद्ध भाव के जल में स्नान करो, शुद्ध जल में स्नान करो भैया। जैसे तारण स्वामी ने ये कहा कि धर्म का वेदन करो भैया, धर्म का वेदन करो, ती अर्थ से संयुक्त इस लोक में तुम्हारा वीतराग तक रत्नत्रय स्वभाव ही प्रयोजनी है। चेतनात्मा जैसे शुद्ध भाव के जल में स्नान करो। जैसे ही गुरुदेव ने कहा तो भव जीव के अंदर प्यास प्रकट हो गई, वे प्यास, इसे कहते हैं जिज्ञासु, इसे कहते हैं पिपासु। कि भगवान की वाणी सुनी और उस भव्य आत्मा के अंतर में प्यास प्रकट हो गई। क्या प्यास प्रकट हो गई? कि भगवान मुझे बताइए तो वो शुद्ध जल मिलेगा कहाँ? प्यास, प्यास, आत्मा को ग्रहण करने की प्यास। सुनो अच्छे से, ध्यान से, उस भव्य आत्मा के अंतर में प्यास प्रकट हो गई। क्या प्यास प्रकट हो गई गुरुदेव? गुरुदेव आपने कहा तो क्या कहा? स्नानम च शुद्धम जलम, कि हे भव्य आत्मा शुद्ध जल में स्नान कर, ज्ञान में शुद्ध जल में स्नान कर, ध्यान में शुद्ध जल में स्नान कर, शुद्ध भाव के जल में स्नान कर। लेकिन भगवान आत्मा, हे गुरुदेव, वो शुद्ध भाव का जल मिलेगा कहाँ? और वो शुद्ध भाव का जल प्रकट कहाँ होगा? तो आचार्य तारण स्वामी अगली गाथा में समाधान देते हैं। आचार्य तारण स्वामी उस शुद्ध भाव को, उस शुद्ध भाव के जल को प्रकट करने का स्थान बताते हैं कि उस शुद्ध भाव का जल कहाँ है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। सुनो अच्छे से, गुरु महाराज कह रहे हैं, सुनो, चेतना लक्षणो धम्मो, क्या कह रहे हैं? सुनो भव्य आत्मा, कहाँ मिलेगा शुद्ध भाव? क्या लगे? चेतना लक्षणो धम्मो, ये आत्मा चेतन लक्षण में धर्म स्वभाव वाला है भाई। क्या लक्षण है आत्मा का भैया? ये आत्मा चेतन लक्षण में स्वभाव वाला है। आत्मा का लक्षण आनंद नहीं कहा, सुन रहे हो? आत्मा का लक्षण सुख नहीं कहा। आत्मा का लक्षण भैया अन्य गुणों को नहीं कहा।
लेकिन आत्मा का लक्षण चेतना को कहा हुई। चेतना अर्थात जानने देखने का, ये जो ज्ञान दर्शन में, आत्मा का दर्शन उपयोग में, ज्ञान उपयोग में, ये जो आत्मा का लक्षण है ना दर्शन ज्ञान में, तो गुरुदेव क्या कह रहे भैया, चेतना लक्षणो धम्मो, आत्मा का जो ये चेतन लक्षण स्वभाव है ना, यही धर्म है भगवान आत्मा। सुन रहा है भगवान, जो जान रहा है, जो देख रहा है, उपयोग लक्षण में ये जीव आत्मा जो जान रहा है, जो देख रहा है, यही चेतन लक्षण में आत्मा है। ये भव्य आत्मा फिर से कह रहा है, सुन रहा है अच्छे से, चेतना लक्षणो धम्मो, चेतना ही धर्म का लक्षण है, चेतना ही वास्तविक धर्म का लक्षण है। भाई कौन सा लक्षण है चेतना, कैसा लक्षण है चेतना? तो कह रहा भैया जो अभी ज्ञान दर्शन में तुम्हें व्यक्त है ना, जो जानने देखने की शक्ति भी तुम्हें व्यक्त है ना, जो जाननहार देखनहार जो वीतराग तत्व तुम्हारे अंतर में रह रहा है ना, ये चेतन लक्षण में आत्मिक धर्म है। सुनो, चेतयंती सदा बुधे, जो बुद्धिमान सावधान आत्मा, जो बुद्धिमान सदा सदा अर्थात सदैव हमेशा, चेतयंती इस चेतन में तत्व को, इस चेतन में तत्व को जानते हैं, इस चेतन में तत्व को देखते हैं, इस चेतन में तत्व का चिंतन करते हैं, इस चेतन में तत्व का मनन करते हैं, अर्थात इस चेतना में चेतते हैं, जिन्हें इस चेतन में आत्मा का बोध है। सुंदर चेतन आत्मा, चेतयंती शरावधे, जो बुद्धिमान साधक इस चेतना में ही चेतते हैं, इस चेतना को ही जानते हैं, उन बुद्धिमान साधकों को ध्यानस्थ जलम शुद्धम, जो शुद्ध भाव रूपी जल कहा था ना उन्होंने, वो शुद्ध भाव रूपी जल ध्यानस्थ जलम शुद्धम, ध्यान के जल रूप प्रकट हो जाता है। ज्ञानम स्नान पंडिता, और ज्ञान स्नान रूप प्रकट हो जाता है। अब शुद्ध भाव के जल को ढूंढ रहा हो ना, तो वो शुद्ध भाव का जल आत्म ध्यान रूप प्रकट होगा, वो शुद्ध भाव का जल ज्ञायक भाव रूप प्रकट होगा। लेकिन किसको प्रकट होगा ये बताओ, किसको प्रकट होगा? चेतना लक्षणो धम्मो। आया भैया चेतन, बोध में आया, होश में आया कि किसका शुद्ध भाव रूपी जल प्रकट होगा? ध्यान रूपी शुद्ध भाव, ज्ञान रूपी शुद्ध भाव। इसमें स्नान करने वाला कौन? ज्ञान ध्यान में स्नान करने वाला कौन? ज्ञान ध्यान में लीन होने वाला कौन? ज्ञान ध्यान में अपनी आत्मा की शुचिता को, अपनी आत्मा की पवित्रता को प्रकट करने वाला कौन? कौन? चेतना लक्षणो धम्मो। सुनाई दे रहा भगवान जी? जो जानता है कि जाननहार और देखनहार इस विश्व को प्रकाशित करने वाला वीतराग परमात्मा में हो, उसे मिलेगा शुद्ध भाव का जल। भैया चेतयंती सदा बुधे, जिसे निरंतर, जिस बुद्धिमान श्रावक को, जिस बुद्धिमान साधक को निरंतर चेतयंती, अपनी चेतन में शक्ति का बोध है। भैया जो चेतना है, जो शरीर की मूर्छा में मूर्छित नहीं है, जो मन की मूर्छा में मूर्छित नहीं है, जो अज्ञान परिणामों की मूर्छा में मूर्छित नहीं है, जो राग आदि विकारी परिणाम की मूर्छा में मूर्छित नहीं है भैया, जिन्होंने मिथ्यात्व भाव की मूर्छा को छोड़ दिया है और मैं चेतन लक्षण में गायक तत्व भगवान आत्मा चेतयंती, जिनके अंतर में अपने चैतन्य का भाव जागृत हो गया है, जिन्हें अपना चैतन्य प्राण में गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इसी तत्व की निष्ठा और श्रद्धा प्रकट हो गई भैया। वो सदा काल अपने चैतन्य तत्व का बोध रखने वाले बुद्धिमान ज्ञानी साधक भैया, उन्हें आत्म तत्व की एकाग्रता रूप ध्यानस जलम शुद्धम, ध्यान रूपी शुद्ध जल प्रकट हो जाएगा। ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञान में आत्मा का स्नान प्रकट हो जाएगा। पहले भैया एक बात बताओ, यहाँ गुरु महाराज जो कह रहे हैं उस शुद्ध जल का आपको वो शुद्ध जल आपको चाहिए भी नहीं चाहिए? पहले ये बताओ, क्योंकि यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है भैया, भैया ये तो ज्ञानी की स्थिति है। ज्ञानी की स्थिति मतलब भैया ज्ञानी ध्यान में डूब सकता है भैया, ज्ञानी ज्ञान में डूब सकता है, ज्ञानी ध्यान में डूब सकता है, हम जैसे गृहस्थ सावक कहाँ ज्ञान और ध्यान में डूब सकते? अरे अज्ञानी जैसी बात मत करो भगवान, आत्म तत्व की और तुम्हारे उपयोग की एकाग्रता ध्यान ही है। ध्यान का मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं होता, ध्यान का मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठने का नाम ध्यान नहीं होता। ध्यान क्या होता भैया?
वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त की अपने स्वरूप के प्रति जो एकाग्रता होती है, वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए पर पर्यायों से उपयोग पलट के जो अपने आत्म तत्व की ओर एकाग्र होता है, अपने चैतन्य में आत्म स्वभाव की ओर जो एकाग्रता बनती है, उस एकाग्रता को भोजन करते समय प्रकट किया जा सकता है, या पानी पीते समय भी प्रकट किया जा सकता है, चलते फिरते समय भी प्रकट किया जा सकता है, अरे नींद में सोते समय भी प्रकट किया जा सकता है। उस एकाग्रता का नाम ध्यानम जलम शुद्धम है भैया। कौन सी एकाग्रता? जो चेतयंती सदा बुद्धे, ओ चेतनात्मा। बुद्धिमान श्रावक, यदि बुद्धिमान हो तो, यदि मूढ़ हो तो तुम्हारे लिए गुरु महाराज के वचन ही नहीं। अज्ञानमो, यदि अज्ञानता है, अज्ञान में हो, मूढ़ हो तो तुम्हारे लिए भगवान की वाणी नहीं है भैया। मूढ़ कैसे कहते हैं भैया? जो अपनी जिद को नहीं छोड़ना चाहता, जो भगवान की बात सुन ले, भगवान की वाणी भी सुन ले, भगवान के वचन भी सुन ले, लेकिन अपनी मिथ्या मानता को ना छोड़े, वो मूढ़। भैया बुद्धिमान कौन है भैया? वर्तमान में अज्ञानता तो हो, लेकिन वो अज्ञानता पे अकड़ा ना हो। सुन रहा है भगवान आत्मा? अज्ञानता तो हो, लेकिन अज्ञानता का अहंकार ना हो। ठीक भैया, भैया अज्ञानता का अहंकार अर्थ ये भैया, मूढ़ व्यक्ति किसे कहते हैं? मूढ़ किसे कहेंगे आप? भैया देखो, मूढ़ आप देखो, अभी वर्तमान में आप कहो भैया अभी हमें सम्यक ज्ञान नहीं है, अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं, हम भी तो मूढ़ ही हैं, हमें अमूढ़ स्थिति हम कहाँ प्रकट हुआ? इस अपेक्षा से आप अपने आप को मूढ़ मान लो भैया, ठीक है, ये एक मूढ़ की परिभाषा हो गई। लेकिन सुनो, मूढ़ किसे कहेंगे? देखो भैया, मूढ़ उसे कहेंगे अनादिकाल से तो जो मन में आ रहा है वो कर ही रहा है। अनादिकाल से जो मन में आ रहा है, जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, जो अज्ञान परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, भैया वो कर ही रहा है। लेकिन भैया साथ में जिद करके बैठा है कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, बस जिद साथ में लेके बैठा है भैया। कि देखो कोई समझ, जैसे अपन लौकिक उदाहरण देते हैं भैया, जैसे कि आप कोई गलत काम कर रहा है, अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति कैसे होते हैं भैया? आप कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है भैया, ठीक है आप कर रहा हो भैया, बहुत दिनों से कर रहा है, अब लेकिन कोई बता रहा भैया ये काम गलत है, ये काम गलत है, ये मार्ग गलत है, ये रास्ता गलत है, लेकिन मूढ़ क्या कहेगा? तुम्हारे बात का क्या जा रहा है, हम कर रहे हैं ना, हमारा जीवन है ना, हमें अच्छा लग रहा है ना। मूढ़ क्या करेगा भैया? उस गलत काम को गलत स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि ये कहेगा, एम करेगा, एम कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, हम जो कर रहे हैं वही न्याय है, जो हम कह देते हैं वही सत्य है, जो हम कर देते हैं वही सत्य है, जो हमारी मर्जी हम तो वही करेंगे। ये होता है मूढ़। मूढ़ कैसा मूढ़ भैया? एक तो अज्ञानता, एक तो गलत काम कर रहा है, एक तो अपराध कर रहा है, और ऊपर से उस अपराध पे सील लगा रहा है। अध्यात्म में से इसकी व्याख्या कैसे करोगे भैया? अध्यात्म में इसकी व्याख्या ऐसे करेंगे भैया, एक तो अनादिकाल से जीव को मोह राग के संस्कार है, कर्तव्य भोक्तव्य के संस्कार है, मोह माया में अकड़ा हुआ भैया। अब यदि कोई सच्चे धर्म का मार्ग बता रहा है, सत्य का मार्ग बता रहा है, तो भैया क्या कहेगा भैया? अरे इन्हीं को धर्म मालूम है, बस ये धर्म जानते हैं। तो यदि बोल रहा भैया क्रियाकांड में धर्म नहीं है, अरे हाँ क्रियाकांड नहीं करे तो क्या पाप करने लगे? कोई समझा रहा भैया कि भैया सिर्फ भैया मंदिर जाने का नाम अकेला धर्म नहीं है, शास्त्र पलटाने का नाम भर धर्म नहीं है, माला खिसकाने का नाम भर धर्म नहीं है, तो क्या करें भैया? पाप करने लगे, इंद्रिय विषय करने लगे, भोगों में लग जाए। अरे भगवान आत्मा, तुमसे ये कौन कह रहा है कि तुम ये सब छोड़ दो? तुमसे तो ये कह रहे हैं ना, ये सब धर्म नहीं है, इन क्रियाओं का अहंकार मत करो, इन क्रियाओं से मुक्ति नहीं मिलेगी, अपने आत्म तत्व का बोध जगाओ। लेकिन मूढ़ जीव क्या कहेगा? अब भैया बोध हो गई आत्मा की बात, बोध हो गई परमात्मा की बात, वो सुन लिया ज्ञान में जल, वो सुन लिया ध्यान में जल, वो अपने मत को नहीं छोड़ेगा, वो अपने पक्ष को नहीं छोड़ेगा भैया। वो जो क्रियाएं कर रहा है ना, या जितना उसे क्षयोपसन ज्ञान है ना भैया, हो क्षयोपसन ज्ञान के बिना भैया प्रवचन कर सकता होगा? वो अपनी रुचि नहीं छोड़ेगा, अपनी अज्ञानता को नहीं छोड़ेगा, अपना अहंकार नहीं छोड़ेगा, बाहर में अपनी रेपुटेशन नहीं छोड़ेगा। क्यों भैया? यदि हम अपनी रेपुटेशन छोड़ देंगे, इनकी बात मान लेंगे, तो हमारा अहंकार नहीं टूट जाएगा, हमारा मत नहीं टूट जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा खत्म नहीं हो जाएगी। ऐसा मूढ़ जीव अपने अहम को बचाता है, अपनी अज्ञानता को बचाता है,
वो तो पता नहीं है कि अपनी अज्ञानता को बचा के वो अपने आत्मा को पतन में लेके जा रहा है। अपनी अज्ञानता को बचाता है, अपनी अज्ञानता की रक्षा करता है। ज्ञान की बात, परमात्मा की वाणी, तत्व के श्रद्धान को ग्रहण नहीं करता, इसे कहते हैं मूढ़। भैया जो बार बार समझाने पर भी ना माने उसे मूढ़। आ गई भैया समझ में? भगवान है तो फिर उससे बड़ा मूड कोई नहीं है, और अगर वो मानना नहीं छोड़ता तो यही उसका ज्ञान का अहंकार है। सीधी बात है कि वो अपनी अपनी क्रिया, अपने भाव, अपने पक्ष को छोड़ेगा नहीं। जान के, समझ के, पहचान के भी वो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। सीधी बात है। क्यों? क्योंकि उसका मत झुक रहा है। तो भैया आज अपना मत झुक जाएगा, अपना मत झुक जाएगा तो भैया सम्यक तो अहम की वेदना होगी। और जीव को सम्यक दर्शन से मतलब ही नहीं है। संसारी जीवों को तो अपने मत से मतलब है, अपने मान से मतलब है, अपनी कसाया से मतलब है, उन्हें धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए भैया अज्ञानी मूढ़ जीव भैया मूढ़ता में रत होके, अज्ञानता में रत होके वो कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं करता। तो अब अपन यहाँ क्या कह रहे हैं, आनंद स्वामी यहाँ क्या कह रहे हैं, चेतना लक्षणो धम्मो। भैया देखो अपन का ही खोज करने आए, याद है प्रश्न, पिछली गाथा में प्रश्न आया था कि अर्थ लोकम च, तीन अर्थ से संयुक्त इस लोक में प्रयोजनी रत्नत्रयी है। गुरुदेव ने कहा था स्नानम च शुद्धम जलम, शुद्ध जल में स्नान करो। तो प्रश्न आया था भैया, क्या प्रश्न आया था, गुरुमत शुद्ध जल कहाँ मांगने जाए? समुद्र में जाए, तीर्थों में जाए, मंदिरों में जाए, पंडितों के पास जाए, विद्वानों के पास जाए, कहाँ जाए, कहाँ मिलेगा वो शुद्ध जल? तो अब तारण स्वामी समाधान दे रहे हैं भैया, सावधानी से सुन लो। हमारे पास भी नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तारण स्वामी बता रहे हैं, चेतना लक्षणो धम्मो। सुनो चेतनात्मा, जिस दिन तुम्हें अपने लक्षण का बोध होगा, लक्षण कि मैं ज्ञाता दिष्टा ज्ञान में आत्मा हूं, और कैसा लक्षण, चेतयंती सदा बुधे, कि वो चेतना ही मैं हूं जो सदा सर्वदा प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है। जिन्हें ये प्रतीति में रहता भैया कि चेतनता ही ईष्ट है, चेतनता ही उपादेय है, पर पर्याय परिणाम तो भिन्न है, पर पर्याय परिणाम तो भिन्न है। चेतनता ही ईष्ट है, चेतनता ही उपादेय है, चेतनता ही प्रकाश में है, चेतनता ही ज्योति स्वरूप है। जिन्हें इस सत्य का बोध रहता है कि चेतना ही सर्वत्र है, चेतना ही सर्वव्यापी है, चेतना ही संपूर्ण है, चेतयंती सदा बुधे। जिन बुद्धिमानों को ऐसा बोध रहता है, ध्यानस्य जलम शुद्धम, उन्हें आंख पे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाथ पे हाथ रख के वो आत्मा में डूबते हैं, वो बात अलग है। लेकिन भैया जो निरंतर चेतनता की ओर एकाग्रता बन रही है आपकी, मान लो हम देखो उदाहरण देते हैं आपसे, यदि अभी तथ्य चर्चा सुनते समय आपका उपयोग एकाग्र हो रहा है अपने केंद्र बिंदु ज्ञात तत्व पे, तो इस समय चर्चा सुनते समय आप चाहे रोटी बना रहे हो, चाहे आप दुकान जा रहे हो, चाहे आप शौचालय जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई सी भी क्रिया कर रहे हो, यदि आपका चित्त इस समय एकाग्रता रूप इन जिन वचनों में हो रहा है, आपको ये बहुमान आ रहा है, आहा मैं चेतना हूं, मैं चेतना हूं, मैं चेतना हूं, तो ये आपका ध्यान है। और गुरु महाराज कह रहे हैं ध्यानस्य जलम शुद्धम, तुम इस प्रकार के ध्यान रूपी जल में शुद्धता से डूबो ना भगवान आत्मा। गुरु महाराज ध्यान रूपी जल कैसे प्रकट होगा? अरे ज्ञानमय स्नान पंडिता, ये भगवान की जो वाणी सुन रहा हो, ये ज्ञान में स्नान है, उपचार से व्यवहार से यही ज्ञान में स्नान है। इस ज्ञान में स्नान में आनंदित रहो, निश्चय से ज्ञान में स्नान तो अपने ज्ञायक तत्व में डूबना है भैया। अभी व्यवहार से ज्ञान में स्नान कर लो, भगवान आत्मा भगवान की वाणी में स्नान कर लो, तो अंतर गायक तत्व का जो बोध आएगा, आत्म तत्व की जो प्रतीति आएगी, अंतर ज्ञान में गायक भाव की जो अंतर से लहरें उठेंगी, ये वो आत्म ज्ञान में स्नान हो जाएगा। ये शुद्ध भाव प्रकट होने लगे, ध्यान का शुद्ध भाव प्रकट हो गया, ज्ञान का शुद्ध भाव प्रकट हो गया, और ज्ञानी ज्ञान के शुद्ध भाव में स्नान करने लगा। अगली गाथा में गुरुमाज फिर कहेंगे ज्ञानम एवं जलम शुद्धम स्नानम ज्ञान पंडिता। हे पंडित, ज्ञान में आनंद में स्नान कर, बस तेरे लिए एक ही स्नान है, तेरे सुख स्वरूप का स्नान।
तेरे लिए एक ही अभिषेक है, तेरे सुख भाव का अभिषेक, तेरे लिए एक ही विधान है, अपने शुद्ध तत्व की विधि लगा लेना ही तेरा विधान है भगवान। तेरे लिए एक ही पूजा है, अपने ज्ञान में निराकार तत्व की पूजा। तेरे लिए भगवान एक ही वंदना है, धर्म शुद्धम च विंदते, अपने वीतराग तत्व का वेदन, यही तेरी वंदना है। मैं नहीं कह रहा भगवान आत्मा, मुझे मत देखो। चेतना लक्षणो धम्मो, तारण स्वामी कह रहे हैं, तारण तरन स्वामी कह रहे हैं, आचार्य श्रीमद जिन तारण तरन स्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि बुद्धि है, विवेक है, बुद्धिमान हो तो आप संसार के सारे प्रपंच और आडंबरों को छोड़ दो। चेतयंती सदा, अपने चैतन्य का बोध सदा सदा रखो भैया। सदैव सदैव चेते रहो कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। सदैव चेते रहो कि मैं ज्ञान ज्ञान में वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ। सदैव अपने शुद्ध भाव के जल को प्रकट करो भैया। सदैव सदैव एक ही कार्य है। क्या कार्य है? चेतयंती 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 चेतयंती। चेतना एक पल के लिए ओझल ना हो तो आनंद है। चेतना एक पल के लिए ओझल ना हो मेरी नजरों से तो आत्मिक आनंद है। चेतना एक पल के लिए ओझल ना हो मेरी दृष्टि से तो मैं बुद्धिमान। और भगवान यदि चेतना को भूल के करोड़ों क्रियाओं भी कर रहा है, करोड़ों क्रियाएं भी कर रहा है जीव, तो बुद्धिमान नहीं, मतिमान नहीं, मतिहीन है। गुरुदेव ने कहा ना, चेतयंती सदा बोले, बुद्धिमान चेतनता को सामने रख के ही सारी साधना करता है, और अज्ञानी चेतनता का स्मरण करके करोड़ों क्रियाएं, तपस्याएं, बाकी बाहर के कार्यक्रम सब करता है। लेकिन भैया वो बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन है। क्यों? क्योंकि अचेतन जड़ पदार्थ में दाखिल है। भैया ज्ञानी बुद्धिमान क्यों? क्योंकि वो चेतन में आत्म तत्व में लीन है भैया। लीन मतलब उसके बोध में, आत्म शक्ति के बोध में जागा हुआ है। भव्य आत्मा सही सही बताओ, अब आपकी बारी। हमने तो गुरु माँ की गाथा का अर्थ कह दिया, अब आपकी बारी है। आप बताओ, अपन बुद्धिमान है या मूढ़? इतना सुनने के बाद भी अपनी मति पलट रही है या अपनी ठेठ बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, अज्ञान बुद्धि, राग बुद्धि, पाप बुद्धि, व्यसन बुद्धि, सीधी एक शब्द में कहें दया बुद्धि, एक शब्द में कह देते हैं भैया दया बुद्धि। भैया ये दया बुद्धि आज भी अपने को अचेतनता में गाफिल करके रखे हैं या आत्मचिंतन से इन सब संयोगों से भिन्न अपने निराकार आत्म तत्व का वेदन कर रहा है। ए बब भोले प्राणी, सही सही बता दो, सही सही बता दो। चेतयंती सदा बुधे, चेतनता का बोध है या अज्ञानी मूढ़ बन के चेतन पदार्थ में डूबे हुए? हे आत्मान सही बता दो, अंतरात्मा सही सही बता दो, सही सही बता दो। झूठ मत बोलना भगवान की वाणी के सामने कि अपन बुद्धिमान है या मूढ़। बस अब यहाँ आके हम चर्चा छोड़ दे रहा कि हमें अब यहाँ साथ नहीं मिल रहा। हमें साथ नहीं मिलेगा तो हम ये चर्चा तो भैया यथार्थ सच्चाई है, यथार्थ है। जीव क्यों नहीं पीना चाह रहा है सत्य को? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसी अमृत में वाणी, ऐसा अमृत में मार्ग, नए नए आत्मा को क्यों नहीं ग्रहण हो रहा? बड़ी अंतर आत्मा की ये बड़ी व्यथा होती है। जब तारण स्वामी की इन गाथाओं को पढ़ के जब ये दिखता है कि कैसा चैतन्य का प्रकाश दिखराया गुरुदेव ने, कैसे चैतन्य की ज्योति को, सम्यक ज्ञान की ज्योति को, कैसे लोग संपूर्ण विश्व को कैसे सम्यक ज्ञान की ज्योति का प्रकाश दिया, कैसे अध्यात्म की ज्योति का प्रकाश दिया, कैसे परमार्थ के मार्ग को कैसे सरल शब्दों में खोल दिया है कि भैया पढ़ो, गाथा पढ़ो और अनुभव होता है, गाथा पढ़ो और अर्थ निकल के आता है। ना हमने इस भाषा को सीखा है, ना हमने इस भाषा को समझा है, हम जानते नहीं, हमें तो भाषा का नाम नहीं मालूम, लेकिन ऊपर अनुष्टक छंद लिखा हुआ है, लेकिन अपन कुछ नहीं जानते, इस भाषा का कोई ज्ञान नहीं भैया। लेकिन भगवान फिर भी भाव वासना होती है, फिर भी भाव वासना होती है, फिर भी बोध होता है। ऐसी वाणी कह के गए आचार्य तारण स्वामी।
लेकिन भगवान आत्मा, हे भव्य आत्मा, हे भव्य आत्मा, ओ ज्ञानी, तू कैसा पागल हुआ जा रहा है? तुझे इसी अध्यात्म की अमृत धारा गले से नीचे क्यों नहीं उतर रही है? अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे माला ढोंड जी की गाथा नंबर 3, वहां यही प्रसंग निकला था भैया। क्या प्रसंग निकला था भैया? मिथ्यात्व के जहर को पुत्र मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, इसको तो रुचि पूर्वक चेत पी रहा है, और भगवान तारण करण देव तुझे ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं। तू आकर्ता, आभोक्ता, निराकार, ज्योति स्वरूप, चेतन लक्षण में आत्मा, तू इस अमृत को धिक्कार रहा है, तो इस अमृत की उपेक्षा कर रहा है, तो इस अमृत को अपने कंठ के नीचे नहीं उतार रहा, तो ये भगवान की वाणी का बहुमान नहीं आ रहा। भगवान तो कैसा मोही पापी हो रहा है रे, कैसा ज्ञानी हो रहा है? भगवान की वाणी हृदय से नीचे नहीं उतर रही। अरे दुनिया तुम्हें क्या देगी? यदि तुम किसी की शरण में जाओगे, किसी की शरण में जाओगे तो दुनिया तुम्हें क्या देगी? बाहर की वस्तुएं। लेकिन तारण स्वामी तो ध्यान का जल दे रहे हैं। जिस ध्यान से ये संसार जन्म मरण से, जिस संसार की यात्रा से जन्म मरण से छूट जाते हैं भैया, इसे ध्यान का जल दे रहा है भैया। दुनिया तुम्हें क्या देगी? गुरु महाराज ज्ञान का स्नान दे रहे हैं, गुरुदेव शुद्ध भाव दे रहे हैं। जिस शुद्ध भाव के प्रकट होने से सारा संसार परिभ्रमण बिला जाएगा भैया। पूरा दुख, अनादिकाल का दुख एक क्षण में नष्ट हो जाएगा, एक क्षण में आत्मा एक क्षण में मिट जाएगा। इसी चेतन में आत्मा का बोध दे रहे हैं भगवान। तारण करण देव की वाणी बुद्धिमान सम्यक बुद्धि प्रदान करा रही भैया, देह बुद्धि छुड़ा रही, अज्ञान कसाय बुद्धि छुड़ा रही है, पाप अनाचार की बुद्धि छुड़ा रही है, और तुझे परमात्म बुद्धि प्रकट करा रही, परमार्थ बुद्धि, सम्यक बुद्धि जिसे आगम में कहते हैं। अरे चेतन आत्मा, चेतयंती, चेत जा रे, कब तक सोएगा मोह की मूर्छा में? ओ भोले प्राणी, कब तक अज्ञानी बना रहेगा? भोला होना अलग बात है, लेकिन अज्ञानी मूढ़ होना अलग बात है भैया। भोला भाला होता तो एक बार में भगवान की वाणी आत्मसात हो जाती, लेकिन तू भोला भाला कहाँ? तू तो अज्ञानी मूढ़ बन के बैठा हुआ है। भगवान की वाणी सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, सिर्फ सुन रहा है, लेकिन भैया स्वीकार नहीं कर रहा। कर लेना भगवान स्वीकार। चेतना लक्षणों धर्मों, अरे मैं नहीं कह रहा, तारण स्वामी कह रहे हैं। ओ भव्य आत्मा, मैं नहीं कह रहा, आचार्य श्रीमद जिन तारण करण स्वामी कह रहे हैं। ये उद्घोष एक चेतनता का उद्घोष है। सुनो, ये उद्घोष एक चेतनता का उद्घोष है। ये चेतनता का उद्घोष ना तारण स्वामी कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूँ, ना जैन परमात्मा कर रहा है। इस चेतनता का उद्घोष मां चेतनता कर रही है। बस ये समझो, ये समझो कि तुम्हारा उपादान ही तुमसे कह रहा है। आज तुम्हारी आत्मा ही तुमसे कह रही है, आज तुम्हारा हृदय तुमसे कह रहा है, आज तुम्हारी चेतना ही तुमसे कह रही है कि हे चेतना, अनंत काल से मैं तुम्हारे निकट था। तुम्हारा केवल ज्ञान ही तुमसे कह रहा है। सुन रहे हो भगवान? तुम्हारा केवल ज्ञान ही तुमसे कह रहा है, तुम्हारा उपादान ही तुमसे कह रहा है कि हे चेतन, अनादिकाल से मैं तुम्हारे पास ही था। हे चेतन, अनादिकाल से मैं तुम में ही था। हे चेतन, अनादिकाल से मैंने तुम्हारा एक पल के लिए साथ नहीं छोड़ा, लेकिन तुम इतने निठुर थे, तुम इतने मोह मद में डूबे हुए थे कि एक पल के लिए तुमने मेरी सुध नहीं ली। तुम पर्याय की सुध में डूबे रहे, तुम पर की सुध में डूबे रहे, तुम पर पर्याय परिणमन अज्ञान भाव में लिप्त रहे। आज तुम्हारा उपादान फिर तुमसे कह रहा है कि हे चेतन आत्मा, आज तुम्हारी आत्मा फिर तुमसे कह रही है कि चेतयंती, बुद्धिमान हो तो आज भी समय है। चेतयंती, चेत जाओ, बुद्धिमान हो तो आज भी समय है। जाग जाओ, उठ जाओ और अपने ज्ञान दर्शन में आत्मा का बोध प्राप्त कर लो कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, मात्र जानने देखने वाला हूँ, मात्र जानने देखने वाला हूँ, बाकी सब पर पदार्थ मेरी चेतना से भिन्न है। अपनी आत्मा के बात तो सुन लो रे। तारण स्वामी को भी भूल जाओ, जिनेंद्र परमात्मा को भी भूल जाओ, तुम सबको भूल जाओ, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार तो सुन लो। तो मैं चेतना स्वयं तुमसे पुकार पुकार के कह रही है कि जीव चेत जा, चेत जा, चेत जा, चेत जा। चैतन्यता का बोध होते ही सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अरे किसी के मत सुनो, अपनी आप की तो सुन लो भगवान, अपनी आत्मा की पुकार तो सुन लो, अपने उपादान की शक्ति को तो पहचान लो, अपने अपने अंतरात्मा की बात तो सुन लो रे। दुनिया की मत सुनो, तुम मत सुनो हमारी, अपनी अंतरात्मा की तो सुन लो। अपनी आत्मा से भी कठोरता रखोगे क्या? है? अपनी आत्मा से भी अहंकार रखोगे क्या?
मान लो भैया हमारी बात नहीं सुननी, हमसे अहंकार है भैया कि भैया तुम क्या सुनाओगे, तुम्हें कछ नहीं आता, चलो भैया ठीक है, हमसे अहंकार कर लो, तुम हमारी बात बिल्कुल मत सुनो, हमारी उपेक्षा कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान आत्मा, अपनी आत्मा की विराधना तो नहीं करो, अपनी चेतनता की उपेक्षा तो मत करो, अपने अंदर विद्यमान अपने गायक प्रकाश, अपने ज्योति स्वरूप आत्मा की विराधना तो मत करो, अपनी अंतर आत्मा की आवाज तो सुन लो, वो आत्मा तेरे ही है कि मैं अनादिकाल से तेरे साथ थी, लेकिन तूने मेरी विराधना करके पर पुद्गल को स्वीकार किया। लेकिन आज ये अनाचार मत कर, आज ये दुराचार मत कर, आज ये अनर्थ दंड मत कर, आज इस अन्याय का छोड़ और आज क्षेत्रयंती सदा बुधे, आज बुद्धिमान होके तू मुझे ही अपनी चेतना को स्वीकार कर ले, तो हे भव्य आत्मा, भव भ्रमण की पीड़ा आज से समाप्त, संसार का परिभ्रमण आज से समाप्त, आज से चेतनता के आनंद में जीना, आज से ज्ञान में, आज से ध्यान में जल, आज से ध्यान में शुद्ध जल में स्नान करना, आज से ज्ञान में जल में स्नान करना भैया, आज से शुद्ध भाव में स्नान करना, आज स्वीकार कर ले कि मैं वीतराग तत्व, गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, क्षेत्रयंती सलाबुद। ए चेतना, ए चेतना, जाग रहे हो या नहीं? अब तो हम जा ही रहे हैं, आप मत जागो, आप सो और हम जा रहे हैं। या बहुमान चाहिए हमें छलकता हुआ, ये वाणी हम पहले लाखों बार कह चुके, हमारा एक लक्ष्य बाण वांछना करने का, हमें बहुमान चाहिए खिलता हुआ, बस हमें उत्साह चाहिए, रोम रोम से अमृत झरता हुआ चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि ये वाणी अमृत दायिनी है, और जिसे आनंद की उत्पत्ति होगी, जिसे आत्म तत्व का बोध होगा, जिसकी अंतर प्रज्ञा, जिसकी अंतर चेतना जाग रही होगी भैया, वो इस वाणी को ग्रहण कर पाए। भैया इसलिए बार बार कह रहे हैं, हमें वो बहुमान चाहिए, बहुमान, वो रोमांच चाहिए भैया। कहीं से भी लाओ, आप कैसे भी लाओ, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन भगवान की वाणी यदि हृदय में जा रही है तो रोमांच चाहिए भैया। बिना रोमांच के सब व्यर्थ है, हमारा सुनाना व्यर्थ है, आपका सुनना व्यर्थ है। प्रसन्नता चाहिए, प्रसन्नता, सिर्फ प्रसन्नता चाहिए बस कि हाँ ये भगवान के वचन। अरे इतना ही बहुमान आ जाता तुम्हारे अंतर में कि तारण स्वामी क्या देगा है, तो हमें अच्छा लगता, ये लगता कि भैया चलो भैया भव्य जीवों के बीच में भगवान की वाणी कही। इतना ही बहुमान आ जाए कि गुरुदेव क्या देगा है, गुरुदेव क्या देगा है, गुरुदेव क्या देगा है, इतनी ही अंतरात्मा अश्रुपूरित हो जाए कि तारण स्वामी क्या देगा है भगवान, और हम कैसे कठोर बने हुए हैं, हम तारण स्वामी की सीधी सीधी बात नहीं ले पा रहे। इतना ही बहुमान आ जाए ना तो भैया बस संतुष्टि हो जाए, चलो भैया गुरु महाराज के शिष्य हैं, गुरु महाराज की बात सुन रहा है। हाँ दीदी, दीदी एक बात बताओ, हम तो आपसे एक बात पूछ रहे हैं, बहुमान बहुत आता है कह रहे हो एक तरफ आप, और दूसरी तरफ कह रहे हो स्वीकार नहीं होती, ये आपकी बुद्धि का तर्क है बस। भगवान आत्मा, जिसको भी भगवान की वाणी का बहुमान आता है भैया, उसको स्वीकार होती है तो ही बहुमान आता है। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि भैया इतना विशेष प्रसाद क्यों जागृत नहीं होता, इतना दिन रात 24 घंटे गायब क्यों नहीं रह पाते। यदि आप ये कहते हो कि भैया हम पूर्ण रूप से निशान क्यों नहीं हो पाते, हमें पूर्ण रूप से निष्ठा क्यों नहीं हो पाती, तो भैया अभी निष्ठा की कमी है, अभी श्रद्धा की कमी है, अभी जो अपने अंतर में निष्ठा होनी चाहिए वैसी निष्ठा नहीं हो पा रही। अभ्यास करना पड़ेगा भैया, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। हर बार कर्म धारा आएगी, हर बार अज्ञान की धारा आएगी, हर बार मोह की धारा आएगी, हर बार ये पर्याय परिणमन कर्मदेव परीक्षा लेने के लिए आएंगे, और हर बार उत्तीर्ण होना पड़ेगा ये कह के कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा चेत नहीं हूँ। एक भी बार नहीं हारना भैया, संशय नहीं करना। कर्मोदय आए, और हमने आपको पहले बताया ना, हमने आपको कितना वीर्य अंकुरण श्रद्धा में ये बात कितनी सिखाई कि कर्मोदय आए
आपको ये नहीं कहना कि मुझे स्वीकार नहीं होती, आपको तो ये कहना है कि मैं त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूं, तुम मेरा जो बिगाड़ पाओ बिगाड़। हमने बीरजा मुकुंडम में 8 दिन तक 7 दिन तक इस एक ही चर्चा करी थी भैया, एक ही चर्चा करी थी। एक चर्चा में पता था ये समस्या सबकी है, हमने उस गाथा को सबसे ज्यादा समय लिया भैया। हमने पहली गाथा को जितना नहीं लिया उससे ज्यादा इस गाथा को लिया था। वीरजम अंकुरणम शुद्धम, वीरजम अंकुरणम शुद्धम। तुम शुद्धता के अलावा कोई बीजारोपण करो ही मत। तुम इस शंका को आने मत दो अपने मन में कि भैया हमें स्वीकार क्यों नहीं होता। तुम तो इस निशंकता को अपने अंतर पनपने दो कि वो परमात्मा ही मैं हूं बस। तुम तो उस सत्य का बीजारोपण करो। तुम इस संशय को अपने अंतर में आने मत दो कि आत्मा की बात मेरे अंतर में जाती क्यों नहीं। तुम तो इस सत्य का बीजारोपण करो कि मैं आत्मा बाहर आता ही नहीं, भगवान आत्मा। तुम इस द्वंद्व को अपने अंदर में पहले ही मत होने दो कि इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं। तुम इस द्वंद्व को रखो ही मत। तुम तो सिर्फ एक निर्द्वंद शक्ति को रखो कि शरीर कभी मेरा था ही नहीं, मैं तो सिर्फ ध्रुव आत्मा ही हूं, शरीर से मेरा कोई संबंध ही नहीं। हाँ, भेद ज्ञान रूप भिन्नता का अभ्यास हो वो बात अलग है, लेकिन बात सत्य ये है कि मैं चिदानंद के अलावा कभी कुछ था ही नहीं। भैया दो की गुंजाइश मत रखो, बस गुंजाइश तो एक की है बस। श्रद्धा में दो की गुंजाइश नहीं होती, और निष्ठा में दो की गुंजाइश नहीं होती, और स्वीकारता में दो की गुंजाइश नहीं होती, आस्था में दो की गुंजाइश नहीं होती। गुंजाइश तो यहाँ एक की है। ये दो को रखोगे तो काम नहीं चलेगा भैया। सकड़ी गली है, प्रेम गली बड़ी साकड़ी है, ये सकड़ी गली है भैया। यहाँ एक का प्रवेश होता है और यहाँ सिर्फ एक का ही प्रवेश होगा, बस अपनी आत्मा की प्रीति, मैं ध्रुव तत्व भगवान आत्मा। यहाँ एक को प्रवेश दो, यहाँ दो को प्रवेश देने की कोशिश करोगे, यहाँ पर्याय और स्वभाव दो को प्रवेश देने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा भैया। यहाँ तो एक ध्रुव स्वभाव को प्रवेश दो, उसकी पर्याय अपने आप प्रकट होगी। यहाँ पर्याय दृष्टि नहीं होना चाहिए, पर्याय अपने आप प्रकट होगी भैया। इसलिए भगवान आत्मा आप ये ना कहो कि भैया स्वीकार क्यों नहीं होती, आप तो ये कहो कि भैया मैं तो परमात्मा ही हूं। आज से मंत्र बदल दो भगवान आत्मा। हमने कहा ना, अपनी गर्दन अपने हाथ से मत दबाओ। आप तो भक्त हो भगवान, आपको तो रोम रोम से भगवान आता है। इसलिए आपके लिए तो सख्त, ये समझ लो गुरु महाराज आज्ञा दे रहे हैं। आपके लिए तो ये पूर्ण गुरु तारण स्वामी की आज्ञा है। आपके लिए तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान तुम अपने हाथ से अपनी श्रद्धा का गला मत दबाओ। तुम तो अपने हाथ से अपनी श्रद्धा में ज्ञान का सिंचन करो, ज्ञान का जल का सिंचन करो भैया। निष्ठा को और बढ़ाओ, अपनी श्रद्धा को भगवान की वाणी का श्रवण करके दिन दुना रात चौगुना बढ़ाओ भैया। अपनी आत्मा का हिरास मत करो, बड़ी मुश्किल से आत्मा का बहुमान आता है। यदि ऐसा बहुमान आया है तो भगवान इसकी अनुमोद न करो कि तुम्हारे अंतर में भव्यता जाग गई, तुम्हारे अंतर में भावी तत्व जाग गया, तुम्हारे अंतर में तत्व की श्रद्धा जाग गई। अरे भव्य आत्मा, तुम तो वो भव्य आत्मा हो जो सच्चे श्रद्धान की ओर आगे निकल चुका है। ये आत्मा संसार में भटकने वाला नहीं भैया। आगे बढ़ने की बात करो, पीछे देखना हमारी आदत नहीं है। हम पलट के नहीं देखते कि हम क्या छोड़ा है। हम मिथ्यात्व छोड़ा है तो छोड़ा है, हम अज्ञान छोड़ा है तो छोड़ा है, हम राग आदि विकारी भाव पीछे छोड़ा है तो छोड़ा है, हम कर्ता भक्त की परिणतियां पीछे छोड़ा है तो छोड़ा है। हम जो पीछे छोड़ के आते हैं उसकी ओर पलट के नहीं देखते, हमें तो आगे का दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है? चेतना लक्षणो धम्मो, हमें तो ये दिखाई देता है। पीछे जो छूट गया छूट गया, जो छूट गया उसकी चर्चा क्या। अब तो आगे बढ़ने की बात करो। चेतयंती सदा बुद्ध। देखो आपने चर्चा आगे बढ़वा दी, नहीं तो हम तो समापन कर चुके थे। भगवान आत्मा चेतयंती सदा बुद्धे। बुद्धिमान श्रावक का एक ही दायित्व है भैया, एक ही दायित्व है कि अपनी चेतना के अलावा और किसी का बहुमान ना है। बस अपनी चेतना के अलावा और किसी के प्रति समर्पण ना आए, बस अपनी चेतना के अलावा और किसी के प्रति रुचि न लगे। बुद्धिमान श्रावक का एक ही कार्य है। अरे चेतनात्मा तुम बताओ, अच्छा एक बार बताओ, तारण स्वामी के अलावा कौन है जो तुम्हें हथेली पे रख के ये संभाग दिखा सकता है? हजारों लाखों प्रवचन सुने ना तुमने, कौन है जो तुम्हें ऐसा भगवान के तारण करण देव की गाथाओं के अलावा ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें आत्मा का ऐसा सीधा सीधा बहुमान दिला दे?
अरे कितनी उलझने हो, कितने राग देश में उलझो, दिन रात कितनी पीड़ा हो रही हो, लेकिन जिस समय ये तारक देव की ये वाणी सुनते हो उस समय ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्राण फूंक दिए हो, चेतन प्राण फूंक दिए हो। लगता है, अनुभव होता है। भगवान ये आत्मशक्ति देने वाला कौन है? कौन है? तुम्हारा अंतर आत्मा का बल है, ये गुरुदेव की वाणी है, ये तुम्हारी अंतर की स्वसत्ता है। भगवान इसी शक्ति का तुम्हारे अंतर में जागरण हो रहा है, इसी आत्म प्रतीति का तुम्हारे अंतर में जागरण हो रहा है, इसे आत्मबोध का जागरण हो रहा है। अरे मूढ़ अज्ञानी, शास्त्र पढ़ने क्रिया करने का नाम धर्म नहीं है, ये जो तुम्हारे अंतर में बोध का जागरण हो रहा है ना, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। कौन समझाए तुझे? ये क्षयोक्षम बुद्धि को घिसने का नाम धर्म नहीं है। जब आत्म बहुमान आत्म प्रतीति आ रही ना, इसका नाम रत्नत्रय है। हमने, आपको पता है ना, जब चर्चा प्रारंभ करी, हमने रुचि की चर्चा करी थी, उदय भैया ने प्रश्न करा था कि भैया ये रुचि क्या है? ये रुचि अर्थात मैंने स्पष्ट कहा था, ये रुचि आत्मा का वो शुद्ध परिणाम है जो तुम्हारी अंतर में रत्नत्रय की परिणति को प्रकट कर देगा। तुम इस रुचि को साधारण मत समझो। याद है? नहीं है? भूल गया? पहली या दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन की चर्चा थी, जब मैंने पंडित पूजा प्रारंभ की थी, तब ये प्रश्न आया था भैया। तभी मैंने कहा था भगवान ये रुचि साधारण नहीं है, ये आत्मा का अनंत वीर है, ये शुद्ध भाव की जननी है, शुद्ध भाव का अंश है ये। यदि ये रुचि ना हो तो किसी को भी शुद्ध भाव नहीं हो सकता। चेतनात्मा ये कह रहा है ना हम आपसे, ये मार्ग अद्भुत है, अद्भुत। तारण देव की वाणी अद्भुत है भैया, तारण देव का ये रहस्य अद्भुत है, तारण देव की क्रांति अद्भुत है, तारण देव के द्वारा दिया हुआ ये वीर, ये प्रसाद अद्भुत है। लेकिन कोई बिरला है जिसे ले पाए भैया। आज के लिए बहुत भैया हम थोड़ा जोर से बोल देते हैं, लेकिन क्या करें, जब तक हम उत्साह के साथ ना बोले, थोड़ा जोर से ना बोले, तब तक आप लोगों को भी भैया जागरण नहीं होता, मजबूरी हो जाती है। और हम क्या करें, जब हम बोलते हैं तो हम अपने आप में भी नहीं रहते, हमें पता नहीं है हम, क्योंकि हमारा विचार कुछ नहीं होता कि क्या बोलना है। आपको सही सही बताएं, हमने आज तक एक भी टीका नहीं पढ़ी। हम जो बोलते हैं अपने चिंतन से बोलते हैं भैया। इसलिए जो हमें आता है सिर्फ हम वो बोलते हैं, जो आता है, जो अंतर से महसूस होता है, ऐसा लगता है गुरु महाराज यहाँ ये कह रहे हैं, हम सिर्फ वो बोलते हैं बस। इसलिए भैया यदि किसी को अच्छा बुरा लगता हो तो भी हम क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि जोर से बोलना आ ही जाता है। राग है ना, तीव्र राग है ना, ऐसा लगता है ना कि बोल रहे हैं तो कोई ले ले। ये राग उचका देता मतलब ये राग जोर से बुलवा देता है, ये राग फटकार लगवा देता है, ये राग है ना भैया। और जब तक ये राग है तब तक भैया जीव खुद ही दुखी है, हम खुद ही दुखी। धीरे धीरे समता भाव आएगा, धीरे धीरे शांति भाव आएगा, तो भैया वाणी और मधुर हो जाएगी। ये भगवान की वाणी में और मधुरता आ जाएगी, मतलब भगवान की वाणी तो मधुर है, हमारी वाणी में कहने में और मधुरता आ जाएगी भैया। लेकिन मूल तो पकड़ लो भगवान आत्मा, मूल तो पकड़ लो। भैया वो तो आपका भाव है, आपका पुरुषार्थ है, लेकिन भगवान आत्मा मूल को पकड़ लो। मूल है चेतयंती सदावदय, चेतना मूल है, चेतयंती सदावदय। बुद्धिमान जीव यदि चेतना है तो सब है, तू खुद जानता है। यदि यहाँ आत्मा है तो सब है, और आत्मा नहीं तो सिर्फ शव है, मुर्दा है, उसके अलावा कुछ नहीं। शव और सब दोनों बहुत अंतर है भैया। इसलिए भैया आज के लिए विशेष प्रोत्साहित नहीं भैया, आज की सभा को हम यही एक वाक्य पे छोड़ना है। आज हम ना आपको कोई चिंतन देंगे, ना आपको कोई प्रार्थना देंगे, ना हम आपको कोई शब्द देंगे, हम तो सिर्फ इतना शब्द देंगे, चेतयंती, बस। इसका अर्थ पर बता दे रहा है कि चेतयंती का अर्थ चेतना, बस इतना। चेतयंती, अब कैसे चिंतन करके चेतोगे, मंत्र जप करके चेतोगे, स्मरण रख के चेतोगे, आत्मा की प्रतीति रख के चेतोगे, आत्मा की भावना भाग के चेतोगे, स्वाध्याय करके चेतोगे, आप एकाग्रता से ध्यान लगा के चेतोगे, आप भैया गायक भाव में वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए चेतोगे। आप कैसे चेतोगे ये आपकी जिम्मेदारी। हमारा काम इतना है, आज का सूत्र इतना है, चेतयंती। बस आपको अपनी चेतना सामने रहना चाहिए, बस। साधन क्या होगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। संसाधन क्या होगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। स्थान घर होगा या दुकान होगी, कोई बाउंडेशन नहीं है।
आप मंदिर में होगे या और कहीं बाजार में घूम रहे होगे, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जहां होगे, जैसे होगे, क्रियाओं का कोई बाउंडेशन नहीं है, संयोगों का कोई बाउंडेशन नहीं है, साधनों का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड नहीं है, सिर्फ एक है भैया बस, चेतयंती। कैसे, कब, कहां, इसके कोई भी पराधीनता नहीं, बस सिर्फ चेतयंती। अब आपको एक सूत्र दिया आज के लिए, अभी हम कल पूछ लेंगे सही कह रहे हैं आपसे कि आपने इसको अपने हृदय से अपनाया नहीं अपनाया, आपने हृदय से स्वीकार किया है नहीं किया। हम आपको कोई साधन नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल पराधीनता नहीं दे रहा कि आप ऐसा ही करो, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जैसा आपको अच्छा लगे, जिस विधि से आपसे बने, बस चेतयंती। भैया सभी भव्य आत्माएं आचार्य तारकनाथ देव की इस प्रेरणा को पहचान लें, भगवंतों के इस मार्ग को पहचान लें, भगवंतों की इस वाणी को पहचान लें, और भैया ऐसी चेतनता के बोध को जगा लें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारकनाथ जी महाराज की जय हो। कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा लीव कर देना। जय नमोस्तु। नंद सहा अरमित पदविंद नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जिनवरिणी अर्घति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर एक गुरु